नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पे निकल रहे हैं जो हमें बहुत छोटे से लेके मतलब बिल्कुल सूक्ष्म से लेके बहुत बड़े तक ले जाएगी। हाँ, अंदर से बाहर तक की यात्रा कह सकते हैं। बिल्कुल। हम ब्रह्मांड की जो अनंत विशालता है और दूसरी तरफ वो सूक्ष्म जीवों की अदृश्य दुनिया हाँ, जो हमारे अंदर भी है। उसकी गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इस पूरे इतने बड़े कैनवस पर हम इंसान कहाँ फिट होते हैं। हाँ, ये सवाल ये हमेशा से मुझे बड़ा लुभाता रहा है। हम अक्सर अपनी रोज की जिंदगी में इतने खो जाते हैं ना। बिल्कुल, अपनी परेशानियां, अपनी सफलताएं इसी में उलझे रहते हैं और ये जो बड़ा चित्र है उसे भूल ही जाते हैं। सही कहा, जैसे हम ही कहानी के हीरो हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम कुछ स्रोतों को खंगालेंगे और इसी पर्सपेक्टिव को, इसी नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उम्मीद है कि कुछ हैरान करने वाली बातें पता चलेंगी और शायद चीजों को देखने का एक नया ढंग भी मिले। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे पहले चलिए अंदर की तरफ देखते हैं, वो दुनिया जो हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है। चींटियों से शुरू करते हैं। कितनी छोटी सी लगती हैं, कुछ मिलीमीटर की। हाँ, देखने में छोटी हैं, पर उनकी संख्या और उनका संगठन वो तो कमाल का है। एक अंदाजा है कि हर इंसान के पीछे करीब 10 लाख चींटियां हैं धरती पर। 10 लाख? और उनका वजन? मैंने सुना है कि अगर सारी चींटियों को इकट्ठा कर लें। हाँ, तो उनका कुल वजन शायद हम सारे इंसानों के कुल वजन से ज्यादा ही होगा। ये दिखाता है कि सिर्फ आकार ही सब कुछ नहीं होता। और ये तो लाखों सालों से हैं यहाँ। इनके अपने समाज हैं, ये खेती तक करती हैं, रास्ते बनाती हैं। बिल्कुल, और हमारे इकोसिस्टम के लिए तो बहुत ही जरूरी है। मिट्टी को हवा देना, बीजों को फैलाना, बहुत काम करती हैं ये। वाकई आकार ही सब कुछ नहीं है। अच्छा, इनसे भी छोटा चलते हैं, बैक्टीरिया की दुनिया। हाँ, बैक्टीरिया तो और भी छोटे। 1 माइक्रोमीटर, समझ लीजिए 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। एक बूंद पानी में कहते हैं अरबों बैक्टीरिया हो सकते हैं। अरबों। और हमारे अपने शरीर के अंदर कहते हैं हमारी अपनी इंसानी कोशिकाओं से ज्यादा तो बैक्टीरिया की कोशिकाएं हैं। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ मेहमान नहीं है, ये हमारे पाचन में मदद करती हैं, जरूरी विटामिन बनाती हैं, हमारी इम्यूनिटी को ट्रेन करती हैं। मतलब हमारे साथी हैं एक तरह से। बिल्कुल, और आजकल की रिसर्च तो इन्हें हमारे मूड और मेंटल हेल्थ से भी जोड़ रही है। इनके बिना तो हम शायद जी भी ना पाएं। ये अदृश्य साथी हैं हमारे। कमाल है। और फिर इनसे भी छोटे वायरस। हाँ, वायरस तो और भी छोटे, करीब 100 नैनोमीटर, बैक्टीरिया से भी 10 गुना छोटे। और इन्हें तो पूरी तरह जिंदा भी नहीं मानते हैं ना। नहीं, क्योंकि ये अपने आप प्रजनन नहीं कर सकते, इन्हें एक मेजबान कोशिका चाहिए होती है। लेकिन इनका असर जरा सोचिए, चेचक, इन्फ्लुएंजा, HIV। और अभी हाल में कोविड-19, इन नन्ही सी चीजों ने तो पूरी मानव सभ्यता का इतिहास बदल दिया है। साम्राज्यों को बनते बिगड़ते देखा है इनकी वजह से। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करता है कि शक्ति का आकार से क्या लेना देना है। और अगर हम इससे भी अंदर जाएं, ये सब चीजें, चींटी, बैक्टीरिया, हम आखिर बनी किस चीज से हैं? परमाणु, एटम्स, वो करीब 0.1 नैनोमीटर जितने होते हैं। और भी छोटा, एक बाल की मोटाई में लाखों आ जाएंगे। हाँ, लाखों। और परमाणु भी आखिरी चीज नहीं है, उनके अंदर भी दुनिया है। सही कहा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उनके भी अंदर क्वार्क। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण भी और छोटे कणों क्वार्कों से बने हैं। और उस लेवल पर तो उप परमाणविक लेवल पर फिजिक्स के नियम ही अजीब हो जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स। हाँ, क्वांटम फिजिक्स, जहां एक कण एक ही समय में कई जगह हो सकता है या यूं ही अस्तित्व में आ जा सकता है। कुछ पक्का नहीं है वहां। तो जिस ठोस दुनिया को हम छूते हैं, महसूस करते हैं, वो बुनियादी तौर पर उतनी ठोस है ही नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सबक है इस सूक्ष्म दुनिया का, कि असलियत शायद उतनी पक्की और स्थिर नहीं है जितनी हमें लगती है। और शक्ति और महत्व वो आकार से नहीं जुड़े। चींटियों का संगठन, बैक्टीरिया का काम, वायरस का असर और कणों का ये अजीब व्यवहार सब यही दिखाते हैं कि छोटे पैमाने पर भी गजब की जटिलता और ताकत छिपी है। एक तरह से ये हमें विनम्र बनाता है ना। हाँ, ये तो है, विनम्रता तो आती है ये सब सोचकर। चलिए अब यहां से बाहर निकलते हैं, जूम आउट करते हैं बाहर की ओर, ब्रह्मांड के उस अनंत फैलाव की तरफ। यहाँ तो चीजें शायद और भी दिमाग चकरा देने वाली हैं। हाँ, यहाँ पैमाने एकदम बदल जाते हैं। शुरुआत अपने घर पृथ्वी से ही करते हैं। ठीक है, हमारी पृथ्वी,
व्यास करीब 12,742 किलोमीटर। सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, लेकिन ब्रह्मांड के स्केल पर देखें तो बस एक धूल का कण है। और इसकी उम्र लगभग 4.5 अरब साल। 4.5 अरब साल, और हम इंसान, आधुनिक इंसान, सिर्फ कोई 2 लाख साल से हैं यहाँ। ये इतना कम समय है, इसकी तुलना कैसे करें? वो कॉस्मिक कैलेंडर वाली बात है ना। हाँ, कार्ल सेगन की। बताइए ना। अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास यानी 4.5 अरब साल को 1 साल मान लें, जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है। तो हम आधुनिक इंसान का बातें पता है? साल के बिल्कुल आखिरी दिन 31 दिसंबर को रात के लगभग 11:54 पर। क्या बात कर रही हैं? मतलब पूरा साल बीत गया और हम आखिरी 6 मिनट में आए। हाँ, और हमारा पूरा लिखा हुआ इतिहास, पिरामिड से लेकर आज तक, वो सब उस साल के आखिरी मिनट के भी आखिरी 10-15 सेकंड में है। बस आखिरी कुछ सेकंड्स। ये तो सच में हिला देने वाला है। हम कितने नए हैं इस ग्रह पर। बिल्कुल। अब जरा अपने पड़ोस में देखें, चांद। हाँ, चांद हमसे करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। ये भी काफी दूर लगता है। अपोलो मिशंस को 3 दिन लगे थे पहुंचने में। हाँ, लेकिन अब सूरज को देखिए। ओह, सूरज, वो तो बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। इतनी दूर कि उसकी रोशनी को हम तक आने में 8 मिनट से ज्यादा लगते हैं। और सोचिए उसका आकार। हाँ, सुना है उसमें लाखों पृथ्वी समा सकती हैं। 13 लाख, करीब 1.3 मिलियन पृथ्वी सूरज के अंदर फिट हो सकती हैं। और वजन के हिसाब से तो हमारे पूरे सौर मंडल का 99.8% से ज्यादा वजन अकेले सूरज का है। बाप रे, मतलब बाकी सब ग्रह हम सब मिलाकर 0.2% से भी कम है। हाँ, हम सब बस सूरज की कृपा पर जी रहे हैं, उसकी गर्मी, उसकी रोशनी। लेकिन हमारा सौर मंडल भी तो बहुत फैला हुआ है। सूरज से लेकर प्लूटो या नेपच्यून तक अरबों किलोमीटर है ना। करीब 5-6 अरब किलोमीटर तक फैला है। सुनने में ये भी बहुत लगता है। हाँ, लेकिन ब्रह्मांड के लिहाज से ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारा अपना छोटा सा आंगन है। तो चलें इस आंगन से बाहर। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, वो कितनी बड़ी है? हमारी आकाशगंगा, जिसमें हमारा सूरज अरबों तारों में से बस एक है, वो करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। 1 लाख प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष मतलब वो दूरी जो रोशनी 1 साल में चलती है, करीब 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। हाँ, तो 1 लाख गुना 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। ये संख्या तो मतलब लिखने में भी मुश्किल है। ये तो सोच से भी परे है। और इसमें तारे कितने हैं? अंदाजा है कि 100 से 400 अरब तारे हैं हमारी अकेली आकाशगंगा में। 100 से 400 अरब? और ग्रहों की संख्या तो और भी ज्यादा होगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही कम से कम 40 अरब ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो पृथ्वी जैसे हों और अपने तारे से सही दूरी पर हों। मतलब जहाँ जीवन पनप सकता है। हाँ, जहाँ पानी तरल रूप में रह सकता है। गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं उसे। 40 अरब संभावित रहने लायक ग्रह सिर्फ हमारी आकाशगंगा में। ये तो कमाल की बात है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। बिल्कुल नहीं। हमारी मिल्की वे भी तो अकेली नहीं है। हमारी सबसे करीबी जो बड़ी आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा। हाँ, एंड्रोमेडा। वो कितनी दूर है? वो हमसे करीब 2.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 25 लाख प्रकाश वर्ष, मतलब उसकी रोशनी को हम तक आने में 25 लाख साल लगते हैं। हाँ, जो एंड्रोमेडा हम आज देख रहे हैं वो असल में 25 लाख साल पहले वैसी थी। और इसके भी आगे पूरा ब्रह्मांड जहां तक हम देख सकते हैं। हाँ, वो दृश्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, वो करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। 93 अरब प्रकाश वर्ष। और इसमें आकाशगंगाएं कितनी होंगी? अनुमान है करीब 2 ट्रिलियन, यानी 2 खरब आकाशगंगाएं। 2 खरब आकाशगंगाएं। हाँ, और हर एक में अरबों खरबों तारे और अनगिनत ग्रह। ये संख्याएं, ये पैमाने, ये तो मतलब दिमाग को सुन कर देते हैं। इस अकल्पनीय विस्तार में हमारी पृथ्वी कहाँ है? जैसा आपने कहा, एक अनंत रेगिस्तान में रेत के एक कण से भी छोटी, शायद उससे भी बहुत बहुत छोटी। ये पैमाना हमें हमारी सही जगह दिखाता है ना? हम खुद को कितना जरूरी मानते हैं, अपनी जाति को, अपने ग्रह को, लेकिन इस कॉस्मिक ड्रामा में हमारा रोल कितना छोटा सा है और कितने कम समय के लिए है। हाँ, ये एहसास तो हमारी रोज की चिंताओं, हमारी लड़ाइयों, हमारी सफलताओं, सबको एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। क्या वो वाकई उतनी बड़ी हैं जितना हम सोचते हैं? ये एक गहरा सवाल है। चलिए, हमने जगह का पैमाना देखा, अब जरा समय के पैमाने को भी देखते हैं। वो भी उतना ही विशाल है। हाँ, समय का महासागर। ब्रह्मांड शुरू कब हुआ? बिग बैंग। करीब 13.8 अरब साल पहले। 13.8 अरब साल। और पहली आकाशगंगाएं?
वो बिग बैंग के कुछ करोड़ों साल बाद ही बनने लगी थी, मतलब लगभग 13 अरब साल पहले। हमारा सूरज और पृथ्वी तो बहुत बाद में बने। हाँ, 4.5 अरब साल पहले। और पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ? जीवन के पहले निशान बहुत ही सरल, एक कोशिका वाले जीव, वो करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले मिलते हैं। और फिर अरबों साल तक जीवन वैसा ही सरल रहा? हाँ, ज्यादातर समय तक। मल्टी सेल्यूलर लाइफ यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं वाले जीव, वो तो बहुत बाद में आए। डायनासोर कब थे? वो तो बड़े फेमस हैं। डायनासोर करीब 23-24 करोड़ साल पहले आए थे और करीब 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गए। खत्म हो गए कैसे? माना जाता है कि एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था, उससे जो तबाही हुई उसी में वो विलुप्त हो गए। लेकिन सोचिए, उन्होंने पृथ्वी पर 16 करोड़ साल से ज्यादा राज किया। 16 करोड़ साल? और हम आधुनिक इंसान सिर्फ 2 लाख साल। हमारा लिखा हुआ इतिहास तो बस 5000 साल का है। 16 करोड़ साल के सामने 2 लाख साल क्या है? पलक झपकने जैसा भी नहीं। वही कॉस्मिक कैलेंडर वाली बात फिर से आ गई। हाँ, अगर वो 13.8 अरब साल का इतिहास एक साल का कैलेंडर है, तो बिग बैंग 1 जनवरी को हुआ। मिल्की वे शायद फरवरी मार्च में बनी, पृथ्वी और सौरमंडल सितंबर की शुरुआत में, जीवन सितंबर के आखिर तक शुरू हुआ। डायनासोर दिसंबर के मध्य में आए और 26 दिसंबर के आसपास चले गए, क्रिसमस के अगले दिन समझ लीजिए। और हम इंसान 31 दिसंबर की रात करीब 11:54 पर। और हमारी पूरी सभ्यता, सारे युद्ध, कला, विज्ञान, सब कुछ उस साल के आखिरी 5-6 मिनटों में हुआ है। और लिखा हुआ इतिहास, वो तो आखिरी मिनट के भी आखिरी 10-12 सेकंड की बात है। ये समय रेखा, ये तो वाकई होश उड़ा देती है। हमारी रोज की चिंताएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, देशों के झगड़े, हमारी बड़ी बड़ी जीतें, सब इस अनंत टाइमलाइन में एक लहर से ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक बहुत ही छोटी और जल्दी मिट जाने वाली लहर। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे झगड़े, हमारी नफरतें, क्या ये सब इतने जरूरी हैं? क्या हमें अपना ये छोटा सा वक्त इसी में गंवाना चाहिए? बिल्कुल, ये सवाल तो उठता ही है कि इतने छोटे और अस्थायी जीवन में आखिर महत्व या अर्थ कहाँ से लाएं? शायद ये हमें उन चीजों पर ध्यान देने को कहता है जो सच में मायने रखती हैं, जैसे ज्ञान बढ़ाना, दूसरों के प्रति दया रखना, कुछ नया बनाना। तो फिर इस सब का मतलब क्या है? ये जो इतनी विशालता है बाहर और इतनी सूक्ष्मता है अंदर, ये जो इतना बड़ा समय का फैलाव है, ये हमें सिखाता क्या है? क्या हम बस धूल के कण हैं? मुझे लगता है पहला सबक तो विनम्रता का ही है, जैसा आपने कहा। हाँ, जब हम अपनी तुलना आकाश गंगाओं से या ब्रह्मांड की उम्र से करते हैं, तो हम कुछ भी नहीं लगते। हमारा जो ईगो है, हमारा घमंड, वो सब पिघल जाता है। ये एहसास कि हम कितने छोटे हैं, हमें शायद ज्यादा सहनशील और समझदार बनाता है। सही कहा। और दूसरा सबक शायद करुणा का है। हम सब, पूरी इंसानियत, इसी एक छोटे से नीले गोले पर हैं, इसी वक्त में साथ हैं। हाँ, वो जो तस्वीर है ना पृथ्वी की अंतरिक्ष से, पेल ब्लू डॉट, उसमें कोई देश, कोई सरहद नहीं दिखती। हाँ, कार्ल सेगन ने कहा था। बिल्कुल, सब एक साथ हैं, एक बहुत ही नाजुक सी दिखने वाली नाव पर सवार। इस नजरिए से देखें तो हमारे आपसी झगड़े, नफरत, लड़ाइयां कितनी बेमानी लगती हैं। अगर हम सब इस अनंत सफर में कुछ पल के साथी हैं, तो क्यों न ये वक्त प्यार और सहयोग से बिताएं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलें। और तीसरा सबक कृतज्ञता का, मतलब हमारा होना ही एक चमत्कार जैसा है। हाँ, ये सचमुच एक हैरान करने वाला संयोग है। अरबों साल का कॉस्मिक एवोल्यूशन, तारे बने, फिर वो फटे, भारी तत्व बने, वो बिखरे, ग्रह बने, और फिर कम से कम एक ग्रह पर जीवन पनपा और इतना विकसित हुआ कि वो खुद अपने होने पर सवाल पूछ सके। और वो बात कि हमारे शरीर के जो एटम हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सब किसी तारे के अंदर बने थे अरबों साल पहले। हम सच में स्टारडस्ट हैं। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है। इस कनेक्शन को महसूस करना कि हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं, उसी चीज से बने हैं जिससे तारे बने हैं, ये एक गहरी कृतज्ञता का भाव जगा सकता है। सिर्फ जिंदा होना, सोच पाना, महसूस कर पाना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। चौथा सबक शायद नजरिए का है, पर्सपेक्टिव। रोज की जिंदगी में हमारी दिक्कतें हमें पहाड़ जैसी लगती हैं। हाँ, नौकरी चले जाना, रिश्ते में मुश्किल, सेहत की चिंता, ये सब बहुत असली दर्द देते हैं। लेकिन जब हम इन्हें ब्रह्मांड के स्केल पर रखकर देखते हैं, तो उनका आकार थोड़ा बदल जाता है। है या बेकार है, बिल्कुल नहीं,
लेकिन ये याद दिलाता है कि वो शायद उतनी स्थायी या उतनी बड़ी नहीं है जितना हमें उस वक्त लगता है। शायद ये हमें चीजों को थोड़ा हल्का लेना सिखाता है, वर्तमान पल की कीमत समझना सिखाता है। और पांचवा सबक शायद सबसे अहम, उद्देश्य का, अर्थ का। क्या इतने छोटे और इतने कम समय के लिए होने का मतलब है कि हमारा कोई महत्व नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसा हमने सूक्ष्म दुनिया में देखा, आकार से महत्व तय नहीं होता। हाँ, चींटी, बैक्टीरिया, बिल्कुल, उनका इकोसिस्टम में कितना बड़ा रोल है। वायरस इतिहास बदल देते हैं। वैसे ही हमारा महत्व हमारे साइज या हमारे जीवन की लंबाई में नहीं है। तो फिर किस में है? शायद हमारी चेतना में, हमारी जागरूकता में, हमारी इस काबिलियत में कि हम सवाल पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कल्पना कर सकते हैं, कुछ नया रच सकते हैं। हम इसलिए जरूरी नहीं कि हम कितने बड़े हैं, बल्कि इसलिए कि हम इस विशाल बेहोश ब्रह्मांड के अंदर चेतना के, होश के छोटे से द्वीप हैं। हम वो ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो खुद पर हैरान हो सकता है। हाँ, हम सोच सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, कला बना सकते हैं, दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं। शायद यही हमारी खासियत है, यही हमारा महत्व है। ये बात दिलचस्प है। हाँ, हमारा मूल्य हमारे फिजिकल लिमिट से कहीं ज्यादा है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉस्मिक स्केल पर वो मजाक जैसा लगता है। हमें फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी और कीमती है। हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे होकर भी हम बहुत खास हैं। होश वाले प्राणी जिन्हें अनुभव करने, सीखने और प्यार करने का मौका मिला है। तो आखिर में हम हैं कौन? इस पूरी कहानी में हमारी जगह क्या है? शायद हम एक पहेली हैं, आकार में लगभग कुछ भी नहीं, पर चेतना में सब कुछ समेटने की कोशिश करने वाले। समय के पैमाने पर बस एक पलक झपकने जितने, लेकिन फिर भी अनंत काल को समझने की कोशिश करने वाले। ये खोज हमें हमारी छोटाई दिखाकर विनम्र बनाती है, और साथ ही हमारी चेतना की अनोखी ताकत का एहसास कराकर हमें ऊपर भी उठाती है। हम तारों की धूल है जो सपने देख सकती है। हम वो एटम हैं जो प्यार कर सकते हैं। हम वो आकाशगंगाओं के टुकड़े हैं जो सोच सकते हैं। बिल्कुल, और शायद सबसे गहरा सबक यही है। हालांकि हम इस ब्रह्मांड रूपी समंदर में एक बूंद से भी छोटे हैं, पर हम वो बूंद हैं जिसे पता है कि ये समंदर है। हम उस विशालता को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, जिसका हम एक छोटा सा हिस्सा है। यही चेतना हमें खास बनाती है। हाँ, साक्षी होने की भूमिका, अनुभव करने की, और शायद अर्थ बनाने की भूमिका। तो अगली बार जब कोई खुद को बहुत जरूरी समझे तो रात में आसमान को देखें और उन खरबों आकाश गंगाओं को याद कर लें। और जब कोई बहुत छोटा और अकेला महसूस करे तो उन अरबों माइक्रोब्स को याद करे जो उसके अंदर ही जीवन चला रहे हैं, और उन खरबों परमाणुओं को जो उसे बनाते हैं। और जब कभी खोया हुआ सा लगे तो शायद ये याद रखना काम आए कि इस ब्रह्मांड का गवाह होने में, प्यार करने में, सीखने में और कुछ नया बनाने में ही हमारे इस छोटे से पल भर के जीवन का गहरा मतलब छिपा हो सकता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमारी ये चेतना जो इस विशाल ब्रह्मांड को देख सकती है, समझ सकती है, इस पर हैरान हो सकती है, कहीं ये खुद ब्रह्मांड का ही अपने आप को जानने का, अपने आप पर हैरान होने का एक तरीका तो नहीं? क्या हम ब्रह्मांड की आंखें, कान और दिमाग हैं? इस पर सोचना भी अपने आप में एक अद्भुत यात्रा है।